नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर अमेरिका के एक और अनप्रेडिक्टेबल स्टेप के बारे में, जहाँ एक तरफ अमेरिका ने आज बयान जारी करके कहा है कि जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था तो उसमें 5 लड़ाकू विमान मार गिराए गए थे। इसके बाद कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। एक दिन पहले उन्होंने बोला कि भैया टीआरएफ को हम आतंकवादी संगठन घोषित कर रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, किसके समर्थन में हैं, किसके समर्थन में नहीं है, क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं। टीआरएफ को अगर इन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित किया है तो क्या ये यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि भैया हम आतंकवाद के मुद्दों को लेकर के सशक्त हैं। अब वो चाहे आतंकवाद का मुद्दा भारत से जुड़ा हो, चाहे वो किसी और देश से जुड़ा हो, चाहे वो इजराइल से क्यों ना जुड़ा हो, हम वहां पर सपोर्ट करते हैं। तो ये तो थी हमारी जो पृष्ठभूमि एक तरीके से इस न्यूज़ की। इसी न्यूज़ पर आगे बढ़ेंगे, क्या क्या इस पर बाकी देशों की राय आ रही है, स्पेशली चीन का इसको लेकर के क्या कहना है, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें कवर करी है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, आपको बता दूं कि हमारा जुलाई मेगा ऑफर आ गया है, जिसमें ISGS फाउंडेशन कोर्सेज हैं जो आपके, उसमें आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। एंड फर्दर ऑफ के बाद ये जो फीस आपको दिखाई दे रही है, आप EMI के थ्रू 3 बार में पे कर सकते हो। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको 50 to 70% का ऑफ दिया जा रहा है। प्लस जुलाई मेगा ऑफर में आपको पीसीएस फाउंडेशन कोर्सेज पर भी ऑफ मिल रहा है, वो भी 75% का, प्लस ऑप्शनल कोर्स पर आपको मिल रहा है 50 to 60%। तो जो भी बच्चे इसमें फर्दर एडमिशन लेना चाहते हैं या जानकारी चाहते हैं, 9555124124 नंबर है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। विशेष रूप से इसमें एक नामित संगठन हो जाता है वैश्विक आतंकवादी SDGT, इसको इसमें घोषित किया गया है इनको। तो द रेजिस्टेंस फ्रंट को लश्कर-ए-तैयबा का एक मोर्चा माना जाता है। ये एक पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादी संगठन हो जाता है। अगेन पाकिस्तान का नाम आ रहा है इसमें, फिर भी पाकिस्तान कभी नहीं कहेगा कि भैया ये हमारे द्वारा समर्थित होता है। टीआरएफ की स्थापना की बात करें तो 2019 में इनकी स्थापना हुई थी, और ये कश्मीर में बेसिकली जो इनका उद्देश्य था, टीआरएफ को बनाने का ही उद्देश्य था कि कश्मीर में आतंकवाद को हमें फैलाना है, और वो उद्देश्य इन्होंने पूरा भी किया पहलगांव हमले से। ठीक है, तो इसके तहत इनकी स्थापना एक विंग के तौर पर की गई थी। और बेसिकली इनको संभालता कौन है, तो तैयबे जो लश्कर है उसी का एक पार्ट था, जिसको कश्मीर के लिए गठित किया गया कि वहां तुम आतंकवाद फैलाओ जा करके। टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर में कई हमलों की जिम्मेदारी पहले भी ली है, और इसे भारत द्वारा पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित किया जा चुका है। अमेरिका द्वारा टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करना किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे किया है, तो 7 जुलाई 2025 को अमेरिकी विदेशी विभाग ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया, और इसको विशेष रूप से नामित किया है वैश्विक आतंकवादी। ठीक है, ये निर्णय इमिग्रेशन एंड नेशनलिटी एक्ट की धारा 219 और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत लिया गया है। इस घोषणा के परिणाम स्वरूप वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया गया है टीआरएफ के ऊपर पूरी तरीके से। इसके सहयोगियों को अमेरिका से संपत्तियां जब्त की जाएंगी, जितने भी इसके सहयोगी होंगे उनकी अमेरिका में संपत्ति जब्त होगी, और अमेरिकी नागरिकों या फिर संस्थानों को इसके साथ किसी भी प्रकार का लेन देन के लिए हस्तक्षेप किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा। यात्रा प्रतिबंध, अगर कोई टीआरएफ का सदस्य है तो वो अमेरिका में यात्रा नहीं कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अगर कोई उनको सहयोग कर रहा होगा तो उसके लिए घोषणा पत्र लाया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो टीआरएफ के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई भी देश उनकी किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकता है। और ये भारत के लिए नो डाउट बहुत ही अच्छी खबर हो जाती है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया ने एक अफवाह उड़ाई, आप लोगों ने देखी होगी न्यूज़, अगर आप पढ़ते होगे, कि भैया डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की यात्रा करने जा रहे हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान जा रहे हैं। फिर जो व्हाइट हाउस था स्पेशली उसने स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि ये न्यूज़ आपकी एरे न्यूज़ और जितनी भी न्यूज़ चैनल्स हैं पाकिस्तान के बड़े न्यूज़ चैनल्स, उन्होंने इसको कवर किया था। फिर उसके बाद व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट जारी करके बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान तो नहीं जा रहे हैं, हाँ भारत की यात्रा के बारे में वो सोच सकते हैं। तो जब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आए, देन फाइनली वो जो क्लिप्स वगैरह थी जो न्यूज़ चैनल्स पे चल रही थी उनको हटाया गया। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ऑल अबाउट, कि हाइप क्रिएट करनी है और इंटरनेशनली अपने आप को बहुत साफ सुथरा दिखाना है, और ये बताना है कि वो अमेरिका के कितना करीबी है। और फिर अमेरिका ने एक झटका दे दिया पाकिस्तान को, तो वो सीधे अर्श से फर्श पर आने वाली बात हो गई, राइट। आगे आते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बयान दिया कि ये कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहलगांव हमले से पीड़ित लोगों के लिए न्याय की मांग को दर्शाता है, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि भैया हम इंडिया के सपोर्ट में। अच्छा, अमेरिका कुछ भी ऐसे नहीं करता है,
आपको क्या लग रहा है कि इन्होंने क्यों टीआरएफ को ये घोषित कर दिया है कि आतंकवादी संगठन है? क्या इसके पीछे इनकी कोई चाल नहीं होगी? सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? अमेरिका चाहता है कि इंडिया में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो कृषि संसाधन है इसमें उसको एंट्री मिल जाए। जो हमारा पूरा व्यापार समझौता है वो इसी वजह से अटका हुआ है, क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं कर रहा है। लास्ट 70 ईयर्स इंडिया ने कभी किसी देश को अलाउ नहीं किया कि वो डेयरी प्रोडक्ट में अपना हस्तक्षेप करे, यानी कि विदेशी कंपनियां डेयरी क्षेत्र में आए और भारतीय जो कंपनियां उसके साथ प्रतिस्पर्धा बढ़े, और ना ही कृषि क्षेत्र में उसने ऐसा कुछ किया है। ये दोनों क्षेत्र वो भारत के किसानों के लिए और भारत के जो डेयरी फार्म निर्माता है उनके लिए रिजर्व रखता है। इसीलिए आज तक आपने किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को जो डेयरी में है उसमें नहीं देखा। हमारे पास गिनी चुनी है, अमूल है, मदर डेयरी है, और भी बहुत सारी हो जाती है जो कि सभी भारतीय हैं। कोई भी इंटरनेशनल कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। बट व्हाट अमेरिका वांट्स, अमेरिका वांट्स कि इस क्षेत्र में हमें क्या है, थोड़ा सा अलाउ कर दिया जाए और इससे इनका व्यापारिक समझौता साइन हो जाए। इसलिए किया जा रहा है। नॉनवेज मिल्क, अगर आपको पता हो, बहुत ज्यादा चर्चा में है नॉनवेज मिल्क। अमेरिका डेयरी प्रोडक्ट में नॉनवेज मिल्क लाना चाहता है अपनी साइड से। उसके लिए वो क्या करेगा, तो वो गायों को खून पिलाएगा, वो गायों को मांस खिलाएगा, जिससे जो दूध है वो और भी ज्यादा उनके अंदर जो बनेगा, उसका प्रोडक्शन होगा एंड देन वो दूध सप्लाई किया जाएगा मार्केट में। बट इंडिया ऐसा नहीं करेगा, नेवर, क्योंकि गाय जो है वो हमारी धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई है। गाय हत्या को तो हम रोकते हैं, यहाँ पर बवाल हो जाता है, धर्म के नाम पर लड़ाइयां कर लेते हैं। हम कैसे नॉनवेज मिल्क को अलाउ कर देंगे कि अमेरिका इंडिया में नॉनवेज मिल्क लेकर के आए? लोगों का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा भाई साहब, लोग दूध पीना छोड़ देंगे। और इसके लिए इस तरीके की रणनीति अपना रहा है कि उसने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। नो डाउट इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बट जिस तरीके से वो जब बहुत अड़िग मुद्दे होते हैं और अपने डिसीजंस लेता है तो उससे पता चलता है कि अपनी बात मनवाने के लिए वो कुछ भी करने को रेडी रहता है, राइट। तो अभी उन्होंने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। टीआरएफ और एलटी का एक हिस्सा बताते हुए कहा कि ये संगठन कश्मीर में हिंसा फैला रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बैन कर दें। पहलगांव हमला और विवरण। तारीख 22 अप्रैल 2025 को हमला हुआ था पहलगांव के अनंतनाग जिले में, जम्मू कश्मीर में। 26 नागरिकों की मौत हुई थी। यहाँ पर धर्म बता करके यहाँ पर कहा गया था, पूछा गया था तुम कौन हो, और उसके बाद मार दिया गया था। जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली थी। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने जांच में पाया कि टीआरएफ के प्रमुख शेख सज्जाद गुल इस हमले का मास्टरमाइंड था। एनआईए ने इसे पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का एक स्पष्ट उदाहरण बताया, जिसमें एलईटी और टीआरएफ ने मिलकर के हमले को अंजाम दिया था। भारत की प्रतिक्रिया, ऑपरेशन सिंदूर किया था हमने, बहुत बवाल हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, बट चाइना इज द ओनली कंट्री जिसने बोला कि भैया हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत के साथ सिर्फ एक देश उस समय खड़ा था, वो था रशिया। ठीक है, कूटनीतिक प्रयास। भारत ने वैश्विक मंचों पर टीआरएफ को आतंकवादी घोषित करने के लिए पूरी एक मुहिम चलाई थी। 33 वैश्विक जो राजधानियां हैं वहां उनको कवर किया था, अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था बहुदलीय, और वहां पर जाकर के रिपोर्ट पेश करी थी कि कैसे कैसे ये लोग कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं। इसके बाद जापान जैसे देश जो थे वो भारत के सहयोग में आए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश थे उन्होंने निंदा करी आकर के, एंड फाइनली अमेरिका ने फिर इसको अभी प्रतिबंधित कर दिया। यूएन में भी इंडिया ने इसी तरह की रिपोर्ट पेश करी थी। एससीओ का जो कंबाइंड एक साझा एक तरीके से आपका आता है कि लास्ट में संवाद, उस संवाद पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उसमें पहलगांव हमले का जिक्र तक नहीं था। तो इस तरीके से भारत कंटिन्यू इसकी कड़ी निंदा करता हुआ चला आ रहा है और ये भारत के लिए नो डाउट बहुत ही सक्सेसफुल चीज हो रही है अभी, राइट। आगे बात करते हैं आंतरिक कार्रवाई। एनआईए ने टीआरएफ के कई कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार किया। संगठन के वित्तीय नेटवर्क को नष्ट करने के लिए यहाँ पर छापेमारी करी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के इस कदम को भारत अमेरिका आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत पुष्टि बताया है। उन्होंने कहा कि ये कदम न केवल टीआरएफ बल्कि इसके जो समर्थक हैं विशेष रूप से पाकिस्तान, इस पर दबाव बढ़ाएगा। पाकिस्तान का रुख इस पर क्या हो जाता है। अब देखो, टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया तो जो पाकिस्तान है वो इसकी निंदा कर रहा है, वो इसका विरोध कर रहा है। अभी तक उसको चाहिए था कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार दिया जाए। मुनीर चाहते थे नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए डोनाल्ड ट्रंप को, एंड फाइनली जब उन्होंने इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया तो अब मुनीर इसकी निंदा कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारत के दबाव में लिया गया निर्णय। सीरियसली पाकिस्तान कैन से दैट। चलो, अच्छा लगा ऐसा सुन करके कि भारत का दबाव अमेरिका पर भी है। इसी बहाने हम लोग खुश हुए जा रहे हैं कि भारत भी अमेरिका को दबा सकता है। इट मीन्स वी आर पावरफुल। तब तो आपको भी डरना चाहिए। खैर, लेकिन
वो डरता नहीं है, वो अलग बात है। उन्होंने बोला है कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान को बदनाम करने का है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज करते हुए उसे आतंकवाद के समर्थन को बंद करने की चेतावनी दी है कि ये जो अभी तक तुम अपना समर्थन बंद नहीं कर रहे हो ना, सुधर जाओ बेटा, बहुत मार खाओगे। टीआरएफ का इनकार और विवाद। टीआरएफ ने पहलगांव हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार करते हुए कहा कि उनकी वेबसाइट हैक की गई थी। जिम्मेदारी का दावा एक साइबर हमले का परिणाम था। ओ माय गॉड, मतलब दिस इज समथिंग लाइक वेरी रिडिकुलस। एक बार आप कहते हो कि हमने हमला करवाया, दोबारा जब आपको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया जाता तो आप कहते हो हमारी वेबसाइट हैक कर ली गई थी। बेचारा एलन मस्क क्या करे, जिसने ट्रम्प के खिलाफ आरोप लगाया वो तो ये भी नहीं कह सकता था कि उसका एक्स अकाउंट हैक कर लिया गया था, क्योंकि वो उसका मालिक हो जाता है, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि इन्होंने कह दिया हमारी वेबसाइट हैक हो गई थी। हालांकि एनआईए और अन्य खुफिया एजेंसियों ने इस दावे को खारिज किया है और बोला है कि इनकी संलिप्तता इसमें थी। वैश्विक प्रभाव। इससे भारत अमेरिका सहयोग नो डाउट बढ़ेगा, कुछ हम लोग उनके लिए भी ढील देंगे। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ने वाला है ज्यादा, क्योंकि अमेरिका ने ऐसा किया है और जल्द ही ये FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में जो ग्रे लिस्ट होती है इसमें देखने को मिल सकता है, यानी कि इनकी वित्तीय जितनी भी चीजें हैं वो रोक दी जाएंगी, वित्तीय समर्थन नहीं दिया जाएगा। कश्मीर में सुरक्षा जो घोषणा हुई है, इसमें कश्मीर में आतंकवादी विरोधी जो अभियान है इनको ढूंढने में हमें थोड़ा समर्थन मिलेगा। आतंकी जो टीआरएफ के वित्तीय और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क हैं उनमें वैश्विक प्रतिबंध रखने से हमें फायदा होगा। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं तो हमने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन जरूर घोषित किया है, जो कि भारत की एक तरीके की कूटनीतिक जीत है। देखिए, जब हमारी हार की, हम जो देशवासी हैं, जब हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है कि इंटरनेशनली भारत को दबाया जाता है तो हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया को, तो ये हमारा पर्सनली एक सिटीजन और सिविलियन होने के नाते दायित्व हो जाता है कि हमारे नेशन ने अगर कुछ अचीव किया है ना तो उसकी बढ़ चढ़ करके यहाँ पर वाहवाही भी की जाए। तो हमें यहाँ पर कहना चाहिए नो डाउट इंडिया की यहाँ पर कूटनीतिक जीत हुई है और भारत ने ये करके दिखाया है कि फाइनली टीआरएफ को बैन किया गया। भले ही उसने जो 33 प्रतिनिधि लेकर के वो गई थी, उस समय हमें रिजल्ट नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी तो देखने को मिल रहा है ना, दिस इज वेरी गुड फॉर अस, राइट। आगे बात करते हैं। पहलगांव हमला एक बार फिर से कश्मीर में आतंकवाद के खतरे को उजागर करता है और भारत की जो आक्रामक सैन्य और कूटनीतिक प्रक्रिया है ये स्पष्ट है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमेशा अपनाएगा। टीआरएफ पर प्रतिबंध से संगठन की गतिविधियां सीमित होंगी, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता और पाकिस्तान को अपने आतंकवाद समर्थन को पूरी तरीके से समाप्त करना होगा, तभी ये जाकर के हो सकता है, वरना नॉट पॉसिबल कितनी जल्दी ये सारी चीजें खत्म हो जाए। बाकी आप सभी का क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।